हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडिक्स हैकर में। तो पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने ऑपरेटर्स का एक इंट्रोडक्शन देखा था, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली हम लोगों ने समझा और देखा कि अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हमें एक नियम का पालन करना पड़ेगा, यानी कि एक रूल से चलना पड़ेगा। और वो रूल है आपका पेमडास रूल, जिसे हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। मतलब अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हमें इसी रूल से चलना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में सबसे पहले पैरेंथेसिस है यानी कि ब्रैकेट है, तो हमें ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सबसे हायर प्रायोरिटी है। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जस्ट बेसिक ऑपरेटर्स को देखा था, जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। मतलब जो बेसिक ऑपरेटर्स यानी कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था ऑपरेटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स को थोड़ा और डीप में देखने वाले हैं, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को जानने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ न्यू ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो इस वीडियो में गाइस सबसे पहले बात करते हैं एक न्यू ऑपरेटर के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं मॉड ऑपरेटर। क्या है ये ऑपरेटर, चलिए देखते हैं। देखिए, अभी तक मैंने जितने भी सारे वीडियोस को अपलोड किया, यानी कि जितने भी सारे सी लैंग्वेज का टॉपिक है, उन सब में मैंने मॉड ऑपरेटर के बारे में बात नहीं किया था। मतलब मैं बताना चाह तो रहा था, लेकिन मैं बता नहीं पाया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं इस मॉड ऑपरेटर को ऑपरेटर्स के टॉपिक में डिस्कस करूं। मतलब ऐसे ही मैं डिस्कस ना करूं, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो अगर सिंपली कहूं तो गाइस, मॉड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि हमें रिमाइंडर देता है। यानी कि अगर हमें किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर होता है उसका मॉड का रिजल्ट। अगर एग्जांपल से कहूँ तो गाइज मान लीजिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 17 को 5 से, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा। सपोज कि हम लोग दो वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, a इक्वल्स टू 17 और b इक्वल्स टू 5, और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं a डिवाइड बाई b, यानी कि 17 डिवाइड बाई 5। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा। देखिए, हमें पता है कि अगर हम लोग किसी दोनों इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर एक इंटीजर आएगा, मतलब पॉइंट में नहीं आएगा। मान लीजिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 17 को 5 से, यानी कि 5 3 जा 15, तो 3 इसका आंसर है। लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। तो 2 है आपका मॉड का रिजल्ट। एक काम करते हैं, हम लोग इसे प्रोग्राम में देखते हैं। तो सपोज हम लोग दो वेरिएबल ले रहे हैं, इंट a, इंट b, और उन दोनों में स्टोर कर रहे हैं a इक्वल्स टू 17 और b इक्वल्स टू 5, और हम लोग प्रिंट कर रहे हैं a डिवाइड बाई b, यानी कि 17 डिवाइड बाई 5। रन करके देखते हैं तो स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है आपका 3। तो जैसे कि हम जानते थे इसका रिजल्ट 3 आएगा। अब चलिए मॉड को यूज करते हैं। तो प्रिंटफ के बाद एक और प्रिंटफ, जहाँ पे हम लोग मॉड को प्रिंट करेंगे %d और बाहर में a मॉड b। चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है आपका 3 स्पेस 2, यानी कि डिवीजन का आंसर 3 और मॉड्यूलस का आंसर 2। तो मॉड्यूलस बहुत ही इजी ऑपरेटर है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है इसमें। हम लोग मॉड्यूलस को यूज करते हैं डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, यानी कि कोई नंबर किसी एक और नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या फिर नहीं। तो इसी चीज को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉड ऑपरेटर का। सिर्फ सी लैंग्वेज में नहीं, हर एक लैंग्वेज में, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूलस ऑपरेटर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। मुझे ये कहना चाहिए तो नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग मॉड ऑपरेटर का कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं देख सकते, क्योंकि अभी हम लोगों ने ज़्यादा कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं किया, यानी कि कंसेप्ट को नहीं समझा। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, मॉड्यूलस ऑपरेटर का एप्लीकेशन आप लोग देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ वीडियोज़ के बाद। बट आप लोग ये ध्यान में रखिए कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का मतलब क्या है। हमें रिमाइंडर देना, यानी कि अगर हम लोग किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किसी एक और नंबर से, तो उसका जो रिमाइंडर है वही उसका मॉड का रिजल्ट है। तो ये था आपका मॉड ऑपरेटर। देखिए, अब तक हम लोगों ने 5 ऑपरेटर्स को देखा। एक है आपका प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और मॉड, और ब्रैकेट तो आपका है, यानी कि 6 ऑपरेटर्स। बट हम लोग मॉड ऑपरेशन को कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि उसका प्रेसिडेंस क्या है, कब उसे यूज़ करना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हमें पेमडास रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन में मॉड्यूलस ऑपरेटर है, तो वो कब आपका एग्जीक्यूट होगा, मतलब कब वो सॉल्व होगा। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर आपका सॉल्व होगा डिवाइड के बाद, यानी कि पहले होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, फिर मॉड्यूलस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसे हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, तो ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं, 2 + 3 - 4 × 5 डिवाइड बाई 6 मॉड्यूलस 7 + 8 - 9। इसका रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं।
तो सबसे पहले आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा यानी कि 4 इंटू 5 जो कि होता है 20। तो नेक्स्ट लाइन में 2 + 3 - 20 डिवाइड बाई 6 मॉड्यूलस 7 + 8 - 9। इसके बाद होगा आपका डिवीजन ऑपरेशन यानी कि इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ डिवीजन है वो पहले सॉल्व होगा। तो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक जगह डिवीजन है और वो है -20 डिवाइड बाई 6। तो इसका रिजल्ट होता है कितना -3, क्योंकि 6 3 × 18 और पॉइंट में तो इसका आंसर आएगा नहीं, इसी वजह से 3 इसका आंसर होगा। यानी कि नेक्स्ट लाइन में 2 + 3 - 3 मॉड्यूलस 7 + 8 - 9। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद आता है आपका मॉड ऑपरेटर, यानी कि इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ मॉड है पहले वो सॉल्व होगा। तो इस एक्सप्रेशन में जस्ट एक जगह ही मॉड है और वो है -3 मॉड्यूलस 7। तो -3 मॉड्यूलस 7 का रिजल्ट है -3। क्यों? देखिए, अगर हम लोग किसी स्मॉल नंबर को मॉड्यूलस करते हैं बिग नंबर से, यानी कि -3 को मॉड करते हैं 7 से, तो जो स्मॉल है वही होता है उसका रिजल्ट। बट इन द केस ऑफ डिवीजन इसका आंसर है 0। तो यही कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हो। तो इस ऑपरेशन का यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेशन का रिजल्ट है -3। तो नेक्स्ट लाइन में आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा होगा, 2 + 3 - 3 + 8 - 9। अब इस एक्सप्रेशन में ना कोई मल्टीप्लिकेशन है, ना कोई डिवीजन है और ना ही कोई मॉड्यूलस है। तो अब आता है बारी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। तो जहाँ जहाँ एडिशन है सबसे पहले वो सॉल्व होगा और उसके बाद जहाँ जहाँ सब्सट्रैक्शन है वो सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जस्ट 2 जगह एडिशन है, 2 + 3 और -3 + 8। तो अगर हम लोग 2 + 3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 और -3 + 8 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5, यानी कि प्लस का 5। तो नेक्स्ट लाइन में इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, 5 + 5 - 9। तो अब यहाँ पे एडिशन है तो पहले हम लोग एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो 5 + 5 10 - 9। तो अब रिजल्ट है आपका 1, 10 - 9 1। तो इस तरीके से हम लोग एक कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं एक कंप्लीट ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस से, यानी कि ऑपरेटर्स को लेकर। तो अब मैं ये मान के चलता हूँ गाइस आप लोगों को एक बेसिक ऑपरेटर्स को यूज़ करना आ गया है, यानी कि प्लस, डिवाइड, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और मॉड को। और यही बेसिक ऑपरेटर्स को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बट अब होने वाला है माहौल चेंज, यानी कि अब सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि अब आने वाले हैं आप लोगों के सामने सी के न्यू और रियल ऑपरेटर्स। तो पेश है आपके सामने सी लैंग्वेज के रियल ऑपरेटर्स, जो कि है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिटी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स, जो कि है सी लैंग्वेज के रियल ऑपरेटर्स। और मैं कहता हूँ इन पांचों को मास्टर ऑपरेटर्स। और मैं जानता हूं कि आप लोगों को इनके पावर के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मतलब ये क्या क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन सारे ऑपरेटर्स को एक एक करके कि इनका पावर क्या है और इनका यूज क्या है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए बाय।